मांगी तुंगी, जो ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र के नाम पे भी जाना जाता है। मैं इस वीडियो में लेकर आया दोस्तों भरा हुआ खजाना आप लोग का दिखाने के लिए, जो भरा हुआ है नेचर, हिस्ट्री एंड रिलीजियस से। जैसा आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है जो जैन रिलीजियस का रिलेटेड है। ये 108 फीट ऊंचाई में बना हुआ है। ये पहाड़ कट के बना हुआ है। एक एक्चुअली ये होल स्टोन है। ये 2016 में कंप्लीट हो गए और ये प्यारा सा नज़ारा के देखने के लिए मैं आया 350 किलोमीटर पार करके अपना जोरों के साथ। और आप लोग का कहीं जाना जरूरत नहीं है, खाली आप लोग ये इस वीडियो का लास्ट एंड तक देख लो। केम छो हबीबी दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक हो। आप लोग का प्यारा प्यारा सा नज़ारा में स्वागत है हमारा नया वीडियो में। दोस्तों जैसा आप लोग पिछले वीडियो में देख लिया, आप लोग हम गया था सापुतारा कैंपिंग करने के लिए और अभी फिलहाल देख रहे हैं ये रास्ते जो आप लोग देख सकते हैं, ये सापुतारा का रास्ता है, सापुतारा जाता है। और ये रास्ता बाकी साइड पे गुजरात और सूरत सिटी वगैरह जाता है। और अभी फिलहाल हम ये रोड पे हैं और ये साइड पे जाने का मंगी तंगी आप लोग का दिखाने के लिए और एक्सप्लोर करवाने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों। और जैसा आप लोग देख रहे हैं ये प्यारा सा नज़ारा, ये जाता है मंगी तंगी का रास्ता है, महाराष्ट्र पे जाता है। और अभी तो बारिश में नहीं है, ऊपर बहुत बारिश था, हम रेनकोट सब उतारा और हमारा बाइक भी हमारा जोर अपना साथ दीजिए, आप लोग रीतिए। चलो चलते हैं दोस्तों। They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinion. दोस्तों अभी फ़िलहाल हम तो एक 30-40 किलोमीटर आगे है और थोड़ा चाय माय पीने के लिए। और इधर हमारे पास चाय भी है और बहन ने बना के दिया। और अभी भी पहाड़ का ऊपर है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं हम लोग ये सिटी के अंदर की तरफ। अभी ये देख सकते हैं हमारा जोरो और चाय पिएगा और मैगी दिया बनाने के लिए। उसके खाने के बाद धीरे धीरे निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम अपना सफ़र। दोस्तों ये पहाड़ में ये और ये नेचर में तो बिरयानी तो नहीं मिलता है, ये हवा ये में सादा था खाना मैगी बहुत बढ़िया है। तो सब भाई ये सब मार रहा है चिल करके। अच्छा कैसे भाई? I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself सही भाई को फीलिंग कैसा है? दोस्तों ये नज़ारा देखिए, क्या बोला आप लोग का, ये प्यारा सा नज़ारा आप लोग देख लो। एक दिखा दो नीचे आएगा, प्यारा सा नज़ारा है। और पहाड़ से नीचे नहीं आया, वापस ऊपर जा रहे हैं हम लोग। अभी कम बचे ले, अभी बॉर्डर का पास है, महाराष्ट्र आएगा उस साइड पे। अभी फ़िलहाल ये भी गुजरात के हिस्से पे है और ये साइड नीचे जा रहा है, पूरा कैंपिंग का जगह है जैसा हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग एक बार दिखा दो फैमिली उधर पिकनिक कर, इधर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं मालूम नहीं, उधर से आके पिकनिक कर रहे हैं। एकदम बढ़िया कैंपिंग का और इंजॉयमेंट का जगह है। हाँ साहब आप लोग आओ इधर एंजॉय करो। सब भाई बोल रहे हैं कि इधर गिटार मारो, टाइम नहीं है प्ले तो ऑलरेडी मंगी तंगी पहुंचे। इतना अच्छा नज़ारा किलोमीटर बचे ले मंगी तंगी पे, बाकी कोई नज़ारा बहुत अच्छा है। दोस्तों फाइनली हम लोग मालूम नहीं 3 घंटा हो गए, 4 घंटा कितने घंटा सफ़र करने के बाद अपना लोकेशन में पहुंच गए। जैसा आप लोग देख सकते हैं, ये वाइट वाला देख रहे हैं ना, ये सीढ़ी है और मंगी तंगे द ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र। और ये साइड में देख सकते हैं मंगे और ये साइड तंगे है, तुंगी एक्चुअली। जब तो ये साइड इंट्री मारेगा, 2 रास्ते है, एक गाड़ी के और एक बाइक रास्ता है। और इसमें इंट्री की फीस 20 रुपये है और बाइक से गाड़ी से कितना है मालूम नहीं। और अभी फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं और बाकी थोड़ा इन्फॉर्मेशन आगे जाके आप लोग का बता देंगे। चलो
दोस्तों फ़िलहाल हम तो पहुंच गए और धीरे धीरे ऊपर चल रहे हैं और जो सामान हमारा पास था वो दुकान के पास रख के आया क्योंकि ऊपर तक लेके जाना बहुत मुश्किल है। और ये है 3500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना टाइम में पार कर सकते हैं। और मुर्तज़ा भाई भी हमारे पीछे से आ रहे हैं और बहुत ऊंचा है। दोस्तों अभी फ़िलहाल तो 3500 से आधा भी पार नहीं हुआ। जैसा आप लोग देखते हैं ये सीढ़ियों का आधा से कम थोड़ा बादल का अंदर है और बादल के भी अंदर भी जाना पड़ेगा, आधा हो रहा है। और हमारा पास लकड़ी है, लकड़ी लिया क्योंकि उधर ऊपर बंदर मंदिर है, बंदर से अपना सेफ रखने के लिए। और इधर आने के लिए तो शूज़ और चप्पल भी उतारना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर जाने तक इजाज़त नहीं देते। हम धीरे धीरे आते हैं और नीचे बहुत प्यारा सा नज़ारा है, आप लोग व्यू देख लो। अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बहुत पसीना पसीना जो हो गया, थका हुआ है, चलते हैं। दोस्तों फिलहाल हम तो पहुंच गए गेट, जैसा आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा राइट साइड है मांगी की साइड में जा रहा है और ये साइड में वॉल की तरफ और कुएं की साइड में। और फिलहाल जाते हैं हम लोग वो साइड पे एक्सप्लोर करके बाद में आप लोग ये साइड दिखा रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है और तक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पसीना पसीना हो गया। और तो एक गिलास नींबू वाटर पीते हैं, अच्छा है गर्मी के लिए और ठंडा का काम करने के लिए, गर्मी का काम करने के लिए। और पसीना का गिरा दिया, अच्छा है, मज़ा आता है गर्मी में नींबू वाटर। दोस्तों फिलहाल जैसा आप लोग देख रहे हैं ये ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र और फिलहाल हम तुंगी की साइड पे जा रहे हैं और बहुत प्यारा सा नज़ारा है, आप लोग इधर से देख सकते हैं। ये नीचे वाइट सीढ़ी और ये सीढ़ी 3000 हम लोग 3500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया और उधर अभी थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा और तुंगी के लिए जाने के लिए। और दूसरा बात ये है दोस्तों, जब भी तो इधर आप लोग आएगा आपके साथ पानी लेके आओ, क्या करो इधर पानी में नहीं मिलता है पीने के लिए क्योंकि इधर ये भी लो। हाँ, और ये लकड़ी तो ज़रूरी है बंदर के लिए, बंदर इधर बहुत ज़्यादा है। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों भाई लोग इधर आया था घूमने के लिए और हम भाई लोग का दूरबीन है, इधर हम कैप्चर को और बहुत प्यारा सा नज़ारा है, इसमें बहुत मस्त दिखता है नीचे और इतना जूम करता है। ये विलेज जो आसपास है ना बहुत प्यारा सा दिख रहा है। दोस्तों फिलहाल हम तो तुंगी की पहुंच गए, जैसा आप लोग देख सकते हैं। इधर बहुत प्यारा प्यारा सा मूर्ति है जो जैन रिलीजियस का रिलेटेड है और इधर तो कम है। और इसके अभी फ़िलहाल हम बैक साइड पे ये तुंगी का अभी एक बार राउंड मार के आगे और बहुत सारे मूर्तियाँ स्टोन से बना हुआ है, कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टोन से कट करके बना हुआ है। अभी फ़िलहाल वो भी आपको दिखा देगा। अभी फ़िलहाल अभी एग्जैक्ट ये बैक साइड है तुंगी का और एक राउंड मार के निकालते मांगी की साइड पे। चलो
दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं ये तुंगी है और तुंगी के पूरा मेरे को एक राम मार के आप लोग का मूर्ति और स्टैचू में दिखा दिया। धीरे धीरे निकाल रहे और बादल भी आ गए, वो शायद बिल्कुल देख नहीं सकते हम लोग। और आप एक बार दिखा दो ना मुर्तज़ा भाई। और बारिश होने से पहले दोस्तों निकलना पड़ेगा क्योंकि उधर भी आप लोग का एक्सप्लोर करके आप लोग का दिखा दूंगा मैं। और धीरे धीरे चलते हैं, ये जैसा आप लोग देख रहे हैं वॉल भी दिख रहे हैं नहीं, और बादल बहुत ज़्यादा आ गए और बारिश होने का चांसेस भी ज़्यादा है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग आया मुंगी पे, और जैसा आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ इधर हैं और इसके अंदर भी और पीछे भी है। ये मूर्तियाँ जैसा आप लोग देख सकते हैं 2000 साल पहले बना हुआ है। इसके हिस्ट्री के बारे में बोले तो और 1000 से ज़्यादा ये स्टोन का काट के बना हुआ है। और आगे चलते हैं और नीचे पे इन लोग का मेन जो स्टैचू है मूर्ति है नीचे और नीचे है उसमें 2016 में बना हुआ है। उसके बाद लोग एक बार दिखा देगा। और अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं, इधर बहुत सारी मूर्ति बना हुआ है। और जैसा आप लोग अंदर भी देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत इधर बहुत ज़्यादा प्यारा सा बना हुआ है। और इधर मूर्तियाँ वही ज़माने पे एक्चुअली वही ज़माने पे ये स्टोन का काट के कैसा बनाते हैं ये एक्चुअली लॉजिक है। और इधर भी जैसा आप लोग ये साइड से मैं दिखाता हूँ, और ये भी, और इधर जैसा आप लोग देख सकते हैं जैन का रिलीजियस का रिलेटेड बहुत सारे मूर्तियाँ आप लोग का देखने के लिए मिलेगा। मेरे केस हुए आप लोग देख लो। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या देखने के लिए हमको मिलेगा। दोस्तों मैं जैसा आप लोग का पहले भी बोला कि 1000 स्टोन से रॉक से काट के बना हुआ ये लोग वही मूर्ति है स्टैचू आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे। और ये शायद ये पहाड़ का साइड पे पूरा लगा हुआ है। और एक्चुअली वही ज़माने 2000 साल पहले से भी कुछ भी नहीं हुआ, वैसा बचा हुआ है। आप लोग का और एक्सपीरियंस है, कुछ मेमोरीज है इधर में आप लोग का, ज़रूर अपने साथ हमारा साथ शेयर करो। और इधर भी बहुत सारे देख सकते हैं। और ये भी मुंगी का बैक साइड का, ये तो मुंगी का दोस्तों बैक साइड है। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर का काट के कैसे ऐसा रास्ता बना दिया। जैसा आप लोग देख सकते हैं कितना ये पत्थर हार्ड है। ये एक्चुअली ये नॉर्मल पत्थर कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है इसका। और इसका काटना बहुत मुश्किल है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कितना मार दिया और इसका इतना सारा जगह बना दे। और उस ऐसा मूर्ति का और अंदर का बनाने के लिए क्या मालूम कैसे यूज़ किया, कैसा बना दिया। दोस्तों जैसा आप लोग देख सकते हैं हम लोग आया जो मेन स्टैचू मेन मूर्ति है। और ऊपर पहले वो साइड पे गए हम लोग जो थंगी है वो साइड पे घूम के ये मंगी के इसके पीछे
वापस नीचे आके ये जो रास्ते आप लोग देख सकते हैं ऊपर आ गया। और ये मूर्ति जैसा आप लोग देख सकते हैं 2016 में कंप्लीट हो गया और 108 फीट है। ये भी एक्चुअली ये पहाड़ का काट के बना हुआ है, पहाड़ का काट के वो साइड भी कटा हुआ है, ये साइड भी और बीच में बना हुआ था। पहले ये पूरा पहाड़ साइड का था, ये पूरा काट के ये बना हुआ है। 108 फीट है और 33 मीटर है। ऊपर तो रास्ता भी है लेकिन अंदर जाना तो अलाउ नहीं है। और इस प्यारा सा नज़ारा आप लोग का देखा और हिस्टोरिकल जगह भी आप लोग का तो मज़ा आया था, एंजॉय किया तो आई होप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपना मेमोरीज भी हमारे साथ शेयर करो। जो बंदे लोग इधर आया ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र पे आया, बहुत प्यारा सा नज़ारा है। आप लोग आओ एक बार एंजॉय करो, चिल करो, एक्चुअली बहुत प्यारा सा है। तो दोस्तों 2 दिनों के रूम से बाहर है, फ़ोन का चार्जिंग ही नहीं है, कैंपिंग ऐसा साथ बिजी था, फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो के इधर एंड करता हूँ। आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, सी यू। पास एक लड़की बोला लकड़ी है।